और इस वीडियो में अपन एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे किसका, इंडेक्स 115 का। इंडेक्स 115 का एक कंसेप्ट है जिसमें लगता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, जब हमारे यानी एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करती है, ये एक इवेंट हुआ, और जब कस्टमर उसका पेमेंट करता है, ये दूसरा इवेंट हुआ। जब इन दो इवेंट के बीच में गैप होता है, यानी मान लो इसमें अपन दो केस पढ़ते हैं, मैं डायरेक्टली आपको नोट्स पे लेके चल देता हूँ। इसमें अपन दो केस पढ़ते हैं, या तो क्या हुआ, एंटिटी ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया लेकिन कस्टमर की साइड से पैसा नहीं आया, या फिर एंटिटी ने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया लेकिन कस्टमर की साइड से पेमेंट आ गया। ये दो केस होते हैं, ये दो केस हो सकते हैं पॉसिबल अंडर इंडेक्स 115 अंडर द टॉपिक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें जब अपन केस 1 पढ़ते हैं, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, एंटिटी ऑलरेडी परफॉर्म्ड द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी एंटिटी ने अपना काम कर दिया, कस्टमर की साइड से पैसा आना बाकी है। ठीक है साहब, ये भी बात समझ में आ गई कि एंटिटी ने अपना काम कर दिया, कस्टमर से पैसा आना बाकी है। लेकिन जब अपन आज रिकॉग्नाइज करते हैं, जब अपन आज अमाउंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जब अपन इस केस के अंदर जब अपन आज अमाउंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो अपन किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैश सेलिंग प्राइस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। किस पे, कैश सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। इसका एक ऑलरेडी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर रखा है यूट्यूब पे, वीटी लिमिटेड या हाँ वीटी लिमिट से स्टार्टिंग हो रही है उस क्वेश्चन की, 1,21,000 का उसमें अमाउंट इंक्लूड है, हमने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में बड़ी लिमिटेड चीज़ हमसे पूछी है। जब हम अपन क्या करते हैं, जब भी अपन कैश सेलिंग प्राइस निकालते हैं, इनिशियल सेलिंग प्राइस, जैसे अपन इसमें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट असेट, जिसमें अपन इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट असेट। क्या करते हैं अपन, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक का कि भाई केस 1 का क्या मतलब है। केस 1 में क्या होता है, यहीं से अपन पूरी बात कर लेंगे क्योंकि सारा इसमें रेलिवेंट नहीं है, जितना अपन इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है उतना मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, अननेसेसरली नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। जो दूसरे केसेस के केस 1 और केस 2 उसके सेपरेट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसमें अपन सब डिटेल में समझा हुआ है। ठीक है, अब जो केस 1 है वो क्या कहता है, एंटिटी ऑलरेडी परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्लस पेमेंट बाय द कस्टमर आफ्टर अ गैप। इसमें अपन क्या करते हैं, क्योंकि एंटिटी ने कुछ परफॉर्म कर दिया, यानी एंटिटी आज एक अमाउंट एज अ ट्रेड रिसीवेबल या डेटर रिकॉग्नाइज करेगी, उनको उससे पैसे लेने, पैसे कब मिलेंगे, मान लो लेट सपोज 2 साल बाद मिलेंगे। मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो 2 साल बाद अपने को इससे 1,21,000 मिलेंगे, 1,21,000 मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो अपन क्या करते हैं, जब आज हम इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंटिटी ने आज परफॉर्म कर दिया, पैसे हमें 2 साल बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आज की डेट पे, इनिशियल डेट पे एंटिटी क्या एंट्री करेगी, एंटिटी एक तो अपना डेटर खड़ा कर देगी, ट्रेड रिसीवेबल खड़ा कर देगी मैं कहूँ तो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फाइनेंशियल असेट हो गया, इंडेक्स की भाषा में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट असेट हो गया। ठीक है, टू सेल्स या फिर रेवेन्यू हमारे, लेकिन ये किस अमाउंट से अपन इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अपन इसको कैश सेलिंग प्राइस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या, कैश सेलिंग प्राइस। कैश सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है कि ये जो अमाउंट हमें 2 साल बाद मिलेगा, ये अमाउंट हमें 2 साल बाद मिलेगा। अगर ये हमें आज मिलता तो कितना मिलता, अगर ये हमें आज मिलता तो कितना मिलता, यानी और सिंपल भाषा में बोलूँ, मैं अपनी स्टूडेंट वाली भाषा में लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कि जो 1,21,000 हमें 2 साल बाद मिल रहा है, अगर वो आज मिलता, आज की कैश सेलिंग प्राइस कितनी होती, वो होती लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ होती। ठीक है, अब इस 1 लाख रुपीज़ को अपन क्या करेंगे, एज अ कॉन्ट्रैक्ट असेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे। चलो मैं आपको एंट्री से भी कहता हूँ, एज अ कॉन्ट्रैक्ट असेट अपन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 1 लाख से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बात समझ में आ गई अपने को। अपने पास एक फाइनेंशियल असेट खड़ा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट असेट खड़ा हो गया, ट्रेड रिसीवेबल खड़ा हो गया 1 लाख रुपीज़ का। अब क्या करते हैं अपन, एज पर इंडेक्स 109 की मैं आपको बता दूं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डली हुई है। ठीक है, क्या करते हैं अपन, फाइनेंशियल असेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट है, इनकम है, असेट है, तो हमारी क्या होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, फाइनेंस इनकम होगी। बिल्कुल ठीक बात है, ये अपन चार्ज कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम टू पीएनएल। ठीक है, लेट सपोज इसमें डिस्काउंटिंग रेट होगी 10%। मेरे को याद है फिगर से इस एग्जाम्पल के, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो इसलिए मैं इससे 10% की रेट लेके चल रहा हूँ। यानी फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, 1 लाख का 10%, 10,000। ठीक है, तो कितना फिगर हो जाएगा अपना लास्ट ईयर के एंड तक, 1 लाख प्लस 10%, 1,10,000। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसका 10%, 11,000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 11,000। ठीक है, यानी सेकेंड ईयर के एंड में क्या वैल्यू आ गई फिर अपनी, 1 लाख प्लस 10% आ गई 1,21,000। यानी 1,21,000 को अपन ने डिस्काउंट करा, 1,21,000 को अपन ने पीवी करा।
हमारे पास आ गई 1 लाख, किस किस रेट से पीवी करा, किस रेट से अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, डिस्काउंटिंग रेट से। अपना ये क्वेश्चन इसी मुद्दे पे बेस्ड है कि डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकलती है। अपना ये क्वेश्चन जो है, जो अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली बात ये अपना इस केस 1 से रिलेटेड है कि जब एंटिटी ने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया लेकिन कस्टमर की साइड से पैसा बाद में आएगा, ठीक है। अब इसमें अपन डिस्काउंटिंग रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझने वाली बात है, इसको अपन समझते हैं जो इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है अपना। चलो ये आ गई अपनी डिस्काउंटिंग रेट, सिलेक्शन ऑफ डिस्काउंटिंग रेट फॉर द पर्पस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। देखो इंड एस 115 में, चलो इफ इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज अवेलेबल and it reflects interest rate in a separate financing transaction, then consider incremental borrowing rate as the discounting rate. अपने को क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन है, अपने को क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का क्या होता है कि अगर अपन बाहर किसी फाइनेंशियल एसेट को खरीदें या बाहर कोई लोन ले, बाहर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अपन करें अगर मार्केट में फेयर वैल्यू पे, तो उसकी सेपरेट उसकी अपने को रेट क्या लगेगी, मतलब मार्केट में क्या रेट होगी, एक तरह से आप ये समझ लो that it reflects interest rate in a separate financing transaction। मतलब अगर ये तो चलो अपन इन द एसेंस ऑफ रेवेन्यू बात कर रहे हैं, इन द एसेंस ऑफ रेवेन्यू अपन कॉन्ट्रैक्ट एसेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो अपन मार्केट के बाहर कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदें तो वहां पर क्या रेट होगी, उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। वहां पर हमें क्या रेट लगेगी, अगर वो रेट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट के नाम से अगर आपको क्वेश्चन में एक रेट गिवन है तो आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट सिलेक्ट करेंगे, किससे, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग दैट कैश फ्लो और इंटरेस्ट चार्जिंग पर्पस के लिए, जिससे अपन क्या करेंगे, फाइनेंस इनकम और फाइनेंस इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे। इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट पे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट पे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी में, जो हमारा केस 2 होता है। चलो मैं आपको एक क्रक्स में केस 2 बताऊं तो क्या होता है, जैसे केस 1 में क्या था, एंटिटी ने आज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कर दिया, पैसा बाद में मिलेगा। केस 2 क्या होगा, एंटिटी को आज पैसा मिल गया, यानी क्या हो गया, आज मेरी लायबिलिटी हो गई कि मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। तो अपन उसमें क्या करते हैं, फाइनेंस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो बढ़ता रहता है। लास्ट में उसमें गैप होता है, किसमें, उसमें क्या गैप होता है कि मेरे को आज पैसा मिल गया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 साल बाद करूंगा मेरा। समझ में है आपको बात। तो अपन बात इसमें कर रहे हैं अभी फिलहाल फर्स्ट केस की। तो अपन डिस्काउंटिंग रेट किस तरह से चूज करेंगे, ये डिस्काउंटिंग रेट पूरे इस टॉपिक पे अप्लाई करता है। तो अगर अपने को क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन है एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट रेट इन अ सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, वो एक फेयर रेट है, वो एक सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट करती है, तो अपन इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इफ इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज नॉट अवेलेबल, if incremental borrowing rate is not available or incremental borrowing rate do not reflect interest rate in a separate financing transaction, then consider the implicit interest rate, that is an interest rate for a particular case transaction या customer which will discount the cash flows to calculate the cash selling price today। यानी अगर अपने पास इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट की डिटेल गिवन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, या फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो अपन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करेंगे। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट को अपन क्या मानेंगे, डिस्काउंटिंग रेट मानेंगे। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट रेट फॉर अ पर्टिकुलर केस ट्रांजैक्शन या कस्टमर, मतलब एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या एक पर्टिकुलर केस के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट रेट जो होती है वो क्या होती है, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। तो अपन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट चूज कर लेंगे कैश सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, यानी डिस्काउंटिंग करने के लिए और इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। समझ में आ गई आपको बात। और मान लो कि अगर अपने क्वेश्चन में दोनों गिवन है तो अपन क्या लेंगे, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट देंगे, अपन इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेंगे, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसकी। अगर दोनों गिवन है तो इंक्रीमेंटल गिवन है इंक्रीमेंटल लेंगे बस, इम्प्लिसिट गिवन है सिर्फ इम्प्लिसिट लेंगे, दोनों गिवन है तो इंक्रीमेंटल ले लेंगे। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये आ गया क्वेश्चन, VT लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल इक्विपमेंट, कंट्रोल ऑफ द इक्विपमेंट ट्रांसफर टू कस्टमर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। ठीक है, द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 करोड़ प्लस अ 10% कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन 60 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹212,470। यानी ये कस्टमर की साइड से पेमेंट आना बाकी है, कस्टमर के साइड से पेमेंट आना बाकी है, यानी कौन सा केस हो गया, केस 1 हो गया, केस 1 हो गया। कस्टमर की साइड से पेमेंट आना बाकी है तो केस 1 हो गया। अगर हमारी साइड से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करनी होती है, पैसे आ जाते हैं, तो ये केस 2 होता, ये केस 1 हो गया। डिटरमाइन द डिस्काउंटिंग रेट एंड द ट्रांजैक्शन प्राइस व्हेन कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट यानी ये 10% रिफ्लेक्ट्स द रेट इन अ सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। क्योंकि ये रेट रिफ्लेक्ट कर रही है सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन को, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगी हमारी डिस्काउंटिंग रेट 10%। कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रेट इन फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज 14%। तो हमारी रेट क्या हो जाएगी इस केस में, 14% हो जाएगी। फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन केस या कस्टमर के रूप में क्या हो जाएगी, 14% हो जाएगी।
बस क्वेश्चन का क्रक्स इतना ही है। फर्स्ट केस में डिस्काउंटिंग रेट 10% क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रही है सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, सेकंड केस में डिस्काउंटिंग रेट 14%। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन का आंसर एक बार रीड कर लेते हैं। अपने को समझ तो आई गया, एक बार अपन रीड भी कर लेते हैं। कंसेप्ट मैंने पूरा का पूरा लगा दिया आपके लिए, इसमें सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है, आप चाहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सॉल्यूशन केस है, केस में क्या था, रिफ्लेक्ट कर रही थी सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। हियर इट इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड इट नोटिस दैट 10% रेट रिफ्लेक्ट द सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन रेट। द कैश सेलिंग प्राइस इज ₹1 crore and it will be recognized initially as a contract asset and interest will be charged at the rate of 10% as per Ind AS 109। यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट असेट की क्या वैल्यू हो गई, हमारी कैश सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 1 करोड़ हो गई, और इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा 10% की रेट से। एक सेकंड बस, हाँ ठीक है, एक चीज़ कंफर्म कर रहा था मैं बस, और कुछ नहीं। चलो हाँ, क्या हो गई हमारी कैश सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस में 1 करोड़ की हो गई, और हमारी इंटरेस्ट रेट क्या डिसाइड हुई इसमें 10%, यानी 1 करोड़ पे 10% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। और जैसे ही अमाउंट कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा, उस जब गैप खत्म हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 60 मंथ्स, 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बाद हमें कंसिडरेशन मिल जाएगा पूरा का पूरा। वैसे तो इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है, हर मंथ कंसिडरेशन मिलेगा, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, ओपनिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग करते हैं एज पर Ind AS 109। तो इसमें अपन उस तरह से अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। इसमें पूछी नहीं है क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको बता दिया, बस अपने को इसमें जब क्वेश्चन में ना पूछा हो कुछ भी तो अपने को सिर्फ इतना लिखना है एज पर Ind AS 109। Ind AS में भी इतना ही लिखा, Ind AS 115 में भी इतना ही मेंशन है, अपने को भी एग्जाम में इतना ही मेंशन करके आना है। और इस क्वेश्चन में तो वैसे भी सिर्फ अपने से डिस्काउंटिंग रेट पूछी थी, तो अपनी डिस्काउंटिंग रेट क्या डिसाइड हुई, 10% की डिस्काउंटिंग रेट डिसाइड हुई। ठीक है, सेकेंड केस जब 10% अपना वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रेट रिफ्लेक्ट नहीं करती है। हियर 14% इज द रेट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज मोर देन द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। दैट मीन्स व्हेन वी डिस्काउंट द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ 212,470 एट 14% इंस्टेड ऑफ 10%, देन वील गेट अ लोअर कैश सेलिंग प्राइस देन 1 करोड़। भाई जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। आप करके देखना, आप एक फिगर उठाना उसको 10% से पीवी करना, फिर आप एक फिगर उठाना उसको 15% से पीवी करना, आपकी पीवी रिड्यूस होगी। डिस्काउंटिंग रेट बढ़ती है तो क्या होता है, पीवी रिड्यूस होती है। पर इंटरपोलेशन में काफ़ी चीज़ें नोटिस करते हैं, जब अपन इंटरपोलेट करते हैं ना यूनिटरी मेथड से, तब काफ़ी अपन इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जब डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज होती है प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती है। Thus, discounting value of 60 monthly installments of 212,470 is 9131,346। अब भैया ये फिगर कैसे आएगा, अपने को क्वेश्चन में, आपको वहाँ पर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होगा, क्योंकि 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स का अपन कैलकुलेटर पे करना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में फिगर, क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग रेट गिवन होगी, आपको जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना है 212,470 से, आपका ये फिगर आ जाएगा। यानी अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो आपको क्वेश्चन में जैसे 9131,346 डिवाइडेड बाय 9131,346 डिवाइडेड बाय 212,470, 42.977 का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जिसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और आपका ये फिगर 9131,346 आ जाएगा। क्योंकि 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेटर पे करना थोड़ा सा बहुत इम्पॉसिबल है एट द टाइम ऑफ एग्जाम फॉर अ स्टूडेंट। तो वहाँ पे एग्जाम में आपको डिस्काउंटिंग रेट मेंशन होगी सारी की सारी, या फिर कम पीरियड का होगा जिसका आप डिस्काउंट रेट कैलकुलेटर पे कर पाओ। ठीक है, तो अपना क्या फिगर आ जाएगा कैश सेलिंग प्राइस का 9131,346। अब देखो आप इससे नोटिस करो, जब हमारे पास ऊपर डिस्काउंटिंग रेट 10% की थी तो हमारी कैश सेलिंग प्राइस कितनी थी, 1 करोड़। अब हमारी डिस्काउंटिंग रेट बढ़ गई, 14% हो गई, कितनी आ गई, 9131,346, रिड्यूस हो गया ना फिगर। जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट बढ़ती है पीवी फैक्टर अपना रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, बाय डिस्काउंटिंग द रेट ऑफ 14% इज इतना एंड द अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट, यानी हमारी कैश सेलिंग प्राइस एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज एज पर Ind AS 109। वही सिंपल बात। तो इस क्वेश्चन में अपना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये अपना, कि इसमें डिस्काउंटिंग रेट कैसे सेलेक्ट करनी है। तो अगर सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन की रेट रिफ्लेक्ट करती है हमारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट है वो रिफ्लेक्ट करती है सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, तो हम हमारी डिस्काउंट रेट जो हमारी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, यानी एक सेपरेट ट्रांजेक्शन, सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन में जो एक्चुअल में जो रेट है, फिर जैसे ऊपर वाली में तो सेम रेट थी, सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन में वही थी, हमारी भी वही थी, हमने वही ले ली। लेकिन अगर हमारी रेट डिफर कर रही है सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन से, तो अपने सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन वाली या कस्टमर स्पेसिफिक वाली या केस स्पेसिफिक वाली इंटरेस्ट रेट, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जिसको अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, वो अपन वहाँ पे चूज कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात, फर्स्ट केस में 10% इंटरेस्ट रेट, सेकंड केस में 14% इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटिंग रेट, आप जैसा भी कह लो। समझ में आ गया आपको? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, अपन ने फिर भी थोड़ा और इसको समझा।
स्पेसिफिकली केस 1 से रिलेटेड था, ठीक है। केस 2 से रिलेटेड भी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं उस क्वेश्चन में वहाँ पर भी इन क्वेश्चंस का रेफरेंस एक बार दे दूंगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सपोर्ट कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।